औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद, प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, हाज़िर हूं एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही अहम ख़बर के साथ। और ये वीडियो बहरिया टाउन कराची प्रीसेंट 6123 के बारे में है। और ये बहुत बड़ी ख़बर, इंतहाई बड़ी ख़बर, इंतहाई अहम ख़बर ये है कि प्रीसेंट 61, 62, 63 जो कि बहुत ही हॉट प्रीसेंट कई दिन से चल रहे थे, इसमें ख़बर ये आई है कि जी इसमें तमाम कैटेगरीज़ के तमाम प्लॉट्स ख़त्म हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस ख़बर की तस्दीक जो है बहरिया टाउन हेड ऑफिस ने, बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट ने ख़ुद इस चीज़ की तस्दीक की है कि प्रीसेंट 6123 के तमाम कैटेगरीज़ के तमाम प्लॉट्स ख़त्म हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तीनों प्रीसेंट वो प्रीसेंट हैं जो कि बहरिया टाउन ने जो है इन प्रीसेंट को ना बुक किया था ना सेल किया था, बल्कि इन प्रीसेंट्स में सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को प्लॉट्स एलोकेट किए गए थे जिन लोगों के प्लॉट्स दूसरे किसी भी प्रीसेंट में सुप्रीम कोर्ट के केसेस के टाइम पे आउट ऑफ बाउंड्री हो गए थे। और ये उन इफ़ेक्टीज़ को इन तीन प्रीसेंट्स में जो है प्लॉट्स रीलोकेट किए गए थे। दोस्तों, ये भी बताता चलूँ कि इफ़ेक्टीज़ तो जो है वो कई हज़ार बहुत बड़ी तादाद थी इफ़ेक्टीज़ की। और उनमें से कुछ इफ़ेक्टीज़ को जो है इनमें प्लॉट मिल पाए इन तीन प्रीसेंट में, क्योंकि इन तीन प्रीसेंट का जो साइज़ है वो इंतहाई लिमिटेड सा था। अगर हम किसी भी प्रीसेंट यानी यूँ समझें कि 29A को या 32A को, हालांकि इनमें भी जो है हर नंबर में चार सब प्रीसेंट्स थे, 29ABCD, 32ABCD, 33ABCD। तो अगर हम इनमें से किसी एक सब प्रीसेंट को उठा के इन में रखना चाहें तो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट इन दो प्रीसेंट में यानी 61 या 2 में या 62 या 3 में कोई एक प्रीसेंट जो है वो अकोमोडेट मुश्किल से होता। तो दोस्तों, ये लिमिटेड से प्लॉट थे और इसमें जैसे मैंने बताया कि बहरिया ने इन प्लॉट्स को सेल नहीं किया था, बल्कि उन लोगों को रीलोकेट किया गया था। और कई हज़ार इफ़ेक्टीज़ जो है वो बाकी हैं जिन्हें जो है वो यहाँ पे रीलोकेशन नहीं मिल पाई। और इसके साथ साथ कई हज़ार इफ़ेक्टीज़ जो हैं वो मर्जिंग का ऑप्शन ले चुके हैं। कईयों ने जो है वो रिफ़ंड अप्लाई कर दिया था, जिसमें से कुछ का जो है वो रिफ़ंड की पेमेंट्स उन्हें क्लियर हुई, कुछ की जो है अभी उनकी फ़ाइल्स जो है वो सरेंडर करके जस्ट उनके पास स्लिप है, ना उनके पास फ़ाइल है, ना चेक्स हैं, ना उनके पास पेमेंट रिलीज़ हुई है। और कुछ के साथ ये हुआ कि उन्होंने अपनी फ़ाइल जो है बहरिया हेड ऑफिस में सरेंडर कर दी और रिफ़ंड की स्लिप इशू करवाई। और एक 2 साल बाद जाके उनके चेक जो है वो इशू हुए। और उसमें से जो है कुछ चेक उनके क्लियर हुए और कुछ चेक आज तक भी जो है वो क्लियर नहीं हो पाए। तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में जो है इफ़ेक्टीज़ सर्वाइव कर रहे हैं। और अब कुछ हज़ार इफ़ेक्टीज़ को जो है इन तीन प्रीसेंट में जो है प्लॉट्स रीलोकेट हो गए थे। और वो इफ़ेक्टीज़ जो हैं वो माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहे। वो बड़े खुश भी रहे कि जी हमारे जो प्लॉट की वैल्यू वर्थ जो है आउट ऑफ बाउंड्री हो जाने की वजह से अच्छा, इसमें ये भी बताता चलूँ कि दो तरह के पेमेंट प्लान्स थे। एक 15,90,000 वाला 125 यार्ड्स के लिए और 125 यार्ड्स 5 मरला के लिए ही। दूसरा प्लान जो था वो 17,25,000 वाला था। तो इन प्लॉट्स की वर्थ जो रह गई थी आउट ऑफ बाउंड्री होने की वजह से, वो इस अमाउंट के एक्चुअल जो उनका पेड अमाउंट था उसकी भी जो है 50% जस्ट रह गई थी। लेकिन जब उनके प्लॉट्स रीलोकेट हो गए, जिस इफ़ेक्टी का प्लॉट रीलोकेट हो गया, तो जिनके प्रीसेंट 61 में रीलोकेट हुए, आज उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 30+ है, अराउंड 32 लाख। जिनके प्रीसेंट 62 में रीलोकेट हुए उसकी मार्केट वैल्यू 25+। और जिनके 63 प्रीसेंट में रीलोकेट हुए उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो अराउंड 24 लाख के करीब जो है
इनकी मार्केट वैल्यू, और इसी तरह से जो 250 यार्ड्स यानी 10 मरला वाले जो प्लॉट थे उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो अराउंड 45 लाख, और जो 500 यार्ड्स उसकी मार्केट वैल्यू 75 लाख, और 1000 यार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो 1000 यार्ड्स की जो मार्केट वैल्यू है वो 1.25 करोड़ रुपये। तो अब जबकि ये इन तीनों प्रीसेंट्स के तमाम कैटेगरीज़ के तमाम प्लॉट्स ख़त्म हो गए हैं, बहरिया ने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है, तो अब उसमें मार्केट पे क्या असरात होंगे, क्या इसकी प्राइस जो है वो गिर जाएगी या इसकी प्राइस जो है वो मज़ीद अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों इस पे हम बात करते हैं, और इसमें जो है वो अभी आपको जो है वो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी हो रही होगी, आप थोड़ा परेशान भी हो रहे होंगे कि जी ये हुआ क्या है, प्लॉट कैसे ख़त्म हो गए। तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ आपको। प्लॉट ख़त्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि जिन्हें जो है वहाँ प्लॉट अलॉट हुए हैं खुदा ना खास्ता ये प्रीसेंट ख़त्म हो गए हैं। जैसा कि मार्केट में जो है वो बहुत सारी र्यूमर्स इस तरह की चल रही थी कि जी ये प्रीसेंट्स तो जो है वो हवा में हैं, इनका तो कुछ पता ही नहीं है, ये भी ऑफ ग्राउंड हैं। तो ये सारी की सारी साजिश है। इस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने पहले जो है वो प्लॉट्स इस बल्क क्वांटिटी में जो है जमा किए, एक एक दो दो चार चार करके, और ये जब उनके पास बहुत से प्लॉट्स जमा हो गए तो बहुत अच्छे रेट्स में उन लोगों ने जो है इन प्लॉट्स को सेल कर लिया। जब उनके पास स्टॉक ख़त्म हो गया तो उन्हीं लोगों ने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी कि जी ये ऑफ ग्राउंड है या इसकी कोई वैल्यू वर्थ नहीं है, ताकि जो अलॉटीज़ हैं उन्हें डरा के धमका के किसी भी टैक्टिक से जो है इवन के बहुत से लोगों को, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया कि जी बाकायदा कॉल्स जो है मौसूल हुई कि जी आपका प्लॉट तो आउट ऑफ बाउंड्री हो गया, दोबारा से आपका प्लॉट तो जो है वो ख़त्म हो गया और ये आपके पास तो कुछ नहीं बचेगा, इसलिए जो है इसे फ़ौरी तौर पे जो है जो भी आपको पैसे मिलते हैं फ़ौरी तौर पे इसे सेल कर दें, और ये हम आपकी मदद करने को तैयार हैं, हम फ़ौरी तौर पे आपका प्लॉट जो है वो सेल करवा देते हैं। तो भाई मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये लोग जो है वो हमारे हमदर्द नहीं हो सकते कि ये जिन्हें दिलवाएंगे प्लॉट, क्या हमदर्दी उनके साथ होनी चाहिए? हमें तो इन्होंने जो है ये प्लॉट नहीं दिलवाए, तो ये हमारे साथ ऐसी हमदर्दी क्यों कर रहे हैं? तो इसी से थोड़ा सा आप समझिए, इसी से थोड़ा अंदाज़ा कीजिए। तो वो ये कोशिश कर रहे थे कि औने पौने हमसे जो है वो प्लॉट्स हमारे परचेज़ करके, और दोबारा जब मार्केट जो है इसकी बहुत अच्छी हो जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि अब उसका टाइम आ गया है, ये जो प्लॉट ख़त्म हो जाने वाली बात है वो ये है कि बहरिया टाउन के पास जितने प्लॉट्स प्रीसेंट 61 में, जितने प्लॉट्स 62 में, जितने 63 में थे, वो तमाम के तमाम रीलोकेट कर दिए गए हैं इफ़ेक्टिव्स को, और अब बहरिया टाउन के पास मज़ीद प्लॉट्स अवेलेबल नहीं हैं इन तीनों में से किसी एक प्रीसेंट में भी। तो पहले ये हो रहा था कि पीछे लोगों के प्लॉट्स जो है रीलोकेट होते आ रहे थे, और इफ़ेक्टिव्स जो है जो डर जाते थे वो मर जाते थे, यानी वो डर के मारे जो है अपने प्लॉट को जो है वो सेल कर देते थे फ़ौरी तौर पे। तो एक तरफ मार्केट में इसकी डिमांड चल रही थी, दूसरी तरफ सप्लाई चल रही थी कि जी जिसका रीलोकेट हुआ प्लॉट वो उसमें से आधे या आधे कमोबेश आधे से कम ज़्यादा लोग जो है इसे सेल कर देते थे। लेकिन अब जब रीलोकेशन का सिलसिला रुक गया है, पूरी तरह से ये स्टॉप हो गया है, पीछे स्टॉक भी ख़त्म हो गया है, तो अब जो है वो सप्लाई इसकी कम हो गई। तो उस सप्लाई कम होने के इफ़ेक्ट्स ये होंगे कि सेलर मार्केट में जो है अब बहुत कम हो जाएंगे और ये प्लॉट्स नायाब हो जाएंगे, और इन प्लॉट्स की मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी हो जाएगी, और अब जो है ढूंढने से भी शायद जो है ये प्लॉट्स ना मिल सकें, और आप अगर अपने प्लॉट को सेल करने के बजाय होल्ड करें तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। मैं हरगिज़ आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप अपने प्लॉट को सेल करें, बल्कि इसे होल्ड कीजिए। इसके असल फ़ायदे का टाइम आगे आ रहा है इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो आप इसे जो है लाजमी होल्ड कीजिए, और उन लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि जो लोग प्लॉट्स परचेज़ करना चाहते हैं बहरिया टाउन कराची के किसी भी अच्छे एरिया में, किसी भी प्रीसेंट में, तो उनके पास भी ये ऑप्शन है कि वो
रीज़नेबल रेट्स में अभी जो है इन प्रीसेंट्स में प्लॉट्स परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वाकई आपने घर बनाना है, वाकई आपको प्लॉट की ज़रूरत है तो परचेज़ कीजिए। अदरवाइज़ बहुत से लोगों को मैंने देखा कि जी वो आज ख़रीदते हैं और कल सेल करते हैं, आज ख़रीदते हैं और कल सेल करते हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बाहर आइए। अब इन प्रीसेंट्स को मैच्योर होने दीजिए। तो वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें ताकि तमाम दोस्तों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और ये इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब ये जो रीलोकेशन का सिलसिला रुक गया है, तो जिन दोस्तों के प्लॉट्स रीलोकेट नहीं हो पाए हैं ओल्ड बीटी के अकॉर्डिंगली, तो वो लोग जो है बहरिया टाउन हेड ऑफिस रश करने के बजाय थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही रीलोकेशन दोबारा स्टार्ट होगी तो हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी उस इन्फॉर्मेशन के साथ भी। तो उसके बाद जो है आप रीलोकेशन को अप्लाई कर सकेंगे। और जिन दोस्तों ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है 2-2, 4-4, 5-5 मंथ से और उनके प्लॉट अगर रीलोकेट नहीं हुए हैं तो वो भी अभी रीलोकेट होना पॉसिबल नहीं रह गया है, क्योंकि बहरिया टाउन के पास जो है तमाम का तमाम स्टॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।